जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा हैशटैग वास्तु में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे साउथ वेस्ट डायरेक्शन की, अर्थात दक्षिण पश्चिम दिशा की। यह दिशा पावर, ऑथोरिटी, रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी इत्यादि बातों का होता है। जो हमारा ईशान कोण होता है, अर्थात जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन होता है, उत्तर पूर्व की दिशा, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये नॉर्थ ईस्ट है, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, इधर ईस्ट है। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच की दिशा 45 डिग्री पे नॉर्थ ईस्ट कहलाती है। वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी यहीं से फ्लो करती है और मेंटल क्लैरिटी यहीं से आती है। अगला जो महत्वपूर्ण लोकेशन है वो ठीक उसके सीध में साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, जिसको हम नैऋत्य कोण बोलते हैं। नैऋति इस डायरेक्शन की गॉडेस है जो कि हमारी सुरक्षा करती है, प्रोटेक्शन देती है। साउथ वेस्ट का डायरेक्शन अर्थात दक्षिण पश्चिम का डायरेक्शन हमारे पितरों का होता है, एंसेस्टर्स का होता है। और इस दिशा के देवता होते हैं राहु। इस दिशा का इतना इम्पोर्टेंस है कि यदि ये बैलेंस बिगड़ जाए, यहाँ का वास्तु दोष उत्पन्न हो जाए, तो आपको अनावश्यक, अनएक्सपेक्टेड परेशानी आने लगेगी जिंदगी में और आप परेशान हो जाइएगा हर प्रकार से। स्वास्थ्य की गंभीरता झेलेंगे, पैसे की दिक्कत झेलेंगे, हर काम में उलझन आएगी। तो इस दिशा का बहुत ज़्यादा महत्व है। अब चूंकि ये जगह, ये डायरेक्शन राहु का है, ये डायरेक्शन होता है साउथ वेस्ट का। इधर आपका वेस्ट हुआ, इधर आपका साउथ हुआ। इन दोनों के बीच का डायरेक्शन 45 डिग्री पे साउथ वेस्ट कहलाता है, दक्षिण पश्चिम कहलाता है। इस दिशा का चूंकि गॉड राहु है, इसलिए यहाँ पे ये पोर्शन बिल्कुल साउथ वेस्ट का बंद होना चाहिए। जैसे आप अपनी तिजोरी को बंद करके रखते हैं, उसी तरह से ये वाला पोर्शन साउथ वेस्ट का बिल्कुल कंप्लीटली क्लोज रहना चाहिए। छोटे विंडो आप लगा सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। थोड़ी ऊंचाई पे छोटे विंडोज का लगाना, खिड़कियों का लगाना यहाँ पे अलाउड है, लेकिन ये कंप्लीटली क्लोज रखा जाता है ताकि राहु की एनर्जी यहाँ पे प्रभावी ना हो। राहु की एनर्जी यदि यहाँ प्रभावी हुई तो आपको अचानक से किसी तरह का झटका देते रहेगी। वास्तु दोष हुआ तो झटका आपको मिलता रहेगा। तो इस दिशा का बहुत ही ध्यान रखा जाता है। अब इस दिशा का सीधा सा संबंध होता है पावर से। घर का जो हेड मेंबर है, जो हेड अर्निंग मेंबर है, उसकी पावर एंड ऑथोरिटी से इस जगह का संबंध है। इसलिए जो घर का प्रधान मुखिया है, उसका मास्टर बेडरूम वास्तु के हिसाब से यहीं पे होना चाहिए। ये जगह स्टेबिलिटी को डिनोट करता है, पितरों की जगह को डिनोट करता है। पितरों के ब्लेसिंग हमें चाहिए ताकि हमारा उनकी ब्लेसिंग आने से जीवन में तरक्की हो। इसलिए इस दिशा में मास्टर बेडरूम रखा जाता है और उसे दिया जाता है घर के सबसे प्रमुख व्यक्ति को, जो धन कमा करके पूरे परिवार को चला रहा है। वो आपके घर का प्रमुख व्यक्ति हुआ। इस दिशा में बेडरूम जो बना हुआ है उसे घर के प्रमुख मुखिया को रहने के लिए दीजिए ताकि उसकी ऑथोरिटी एंड कमांड पूरे परिवार पे रहे। लोग उसके आदेश को माने, बच्चे उसके आदेश का पालन करें, उसके अंदर जितने मेंबर्स हैं वो उनको रिस्पेक्ट दें, उनके पावर को माने, उनके अनुसार चलें। इसलिए यहाँ जो मास्टर बेडरूम
होता है उसको घर के मुखिया को दिया जाता है। यदि आपने अपने बच्चों को इस जगह पे बने बेडरूम में दे दिया रहने के लिए, तो वही आपको कमांड करने लगेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि बच्चे ही आपकी अथॉरिटी बन जाएंगे। फिर यहाँ पे रहने के लिए कोई शादी योग्य जो आपके घर में लड़की है उसको नहीं प्रदान करना चाहिए रहने देने के लिए, क्योंकि फिर जब आप उसकी शादी की बात चलेगी तो किसी न किसी प्रकार से वो शादी के लिए मना कर देगी, क्योंकि ये जगह स्टेबिलिटी को डिनोट करता है। तो वो आपके घर में रह रही है, उसको स्टेबिलिटी चाहिए, वो उस घर को छोड़ के नहीं जाना चाहेगी, तो इसलिए उसकी शादी में प्रॉब्लम आएगी और बार बार डिनाई करेगी किसी न किसी वजह से। तो दो बातों में आप ध्यान रखिए, एक तो किसी मैरिजेबल एज की जो लड़कियां हैं आपके घर में, उनको इस दिशा में बने हुए बेडरूम में रहने के लिए मना कीजिए। छोटे बच्चों को इस बेडरूम में मना कीजिए। घर के मुखिया को यहाँ पे रहने दीजिए। मास्टर बेडरूम का पर्पस तब सॉल्व होगा। और चूंकि इस दिशा का संबंध रिलेशनशिप से होता है, तो रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी। जब पति पत्नी यहाँ पे रहेंगे तो उनमें सद्भाव बना रहेगा, प्रेम सद्भाव से रहेंगे, और जब पेरेंट्स प्रेम सद्भाव से रहेंगे तो बाकी मेंबर भी प्रेम सद्भाव से रहने की कोशिश करेंगे। इस दिशा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इस दिशा में आप क्या क्या बना सकते हैं? तो लॉकर इस दिशा में वास्तु सम्मत है। कपबोर्ड, अलमीरा इस दिशा में वास्तु सम्मत है। स्टोर इस दिशा में वास्तु सम्मत है। ये सब चीज़ें आप इस दिशा में बना सकते हैं। छोटे विंडोज भी बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी ऊंचाई पे होनी चाहिए, नीचा नहीं होना चाहिए। और यदि संभव हो तो इस दिशा में यदि आप विंडो नहीं भी दें तो ये वास्तु सम्मत है, बल्कि नहीं बनाना ही वास्तु सम्मत है। दिशा का संबंध आपके काम के हुनर से भी होता है, स्किल से होता है। तो आप जब इसको पैक कर देंगे तो आपकी स्किल, जो आपकी काम धंधे की विशिष्टता है, वो बनी रहेगी। आपका प्रोफेशनल स्किल मजबूत रहेगा। इस दिशा में एंट्री अलाउड नहीं है घर की। मुख्य एंट्री इस दिशा में कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये राहु की दिशा है। राहु की निगेटिव एनर्जी इस दिशा से प्रवेश करी तो पूरे घर के वास्तु को निगेटिव करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे कोई भी एंट्री अलाउड नहीं है। फिर इस दिशा में क्या नहीं होना चाहिए? तो इस दिशा में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, वो यहाँ की एनर्जी को खराब करेगा। टॉयलेट की जो प्रॉपर दिशा होती है वो थोड़ी हट के होती है, इधर साउथ साउथ वेस्ट में, इस साइड में साउथ साउथ वेस्ट में। साउथ साउथ वेस्ट का संबंध डिस्पोजल से होता है। तो यहाँ पे आपको टॉयलेट बनाना वास्तु सम्मत है, वॉशरूम बनाना वास्तु सम्मत है। साउथ वेस्ट में वॉशरूम भी नहीं होना चाहिए। इस दिशा में किचन भी बनाना वास्तु सम्मत नहीं है। किचन फायर एलिमेंट है और ये अर्थ एलिमेंट है, तो यहाँ पे प्रोहिबिटेड होता है किचन बनाना। या आपका किचन इस दिशा में है तो फिर उसकी रिमेडी कीजिए। इस दिशा में किसी तरह का गड्ढा होना वो भी वास्तु दोष उत्पन्न करेगा, क्योंकि ये पितरों का स्थान है। यहाँ आप गड्ढा करेंगे तो आपकी जीवन की तरक्की रुक जाएगी, कर्जा आपका बढ़ता जाएगा। कर्जा नहीं है तो कर्जा हो जाएगा, और उस कर्जे को उतारने में आपको बहुत परेशानी होगी। जिंदगी उठने की बजाय नीचे चलती चली जाएगी। तो इस दिशा में गड्ढा अलाउड नहीं है, पिट अलाउड नहीं है। किसी तरह का एक्सटेंशन भी अलाउड नहीं है, क्योंकि एक्सटेंशन आपका है मतलब राहु की एनर्जी को आप बढ़ा रहे हैं। किसी तरह का कट भी नहीं होना चाहिए, वो
वास्तु दोष यहाँ पे उत्पन्न करेगा और निगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन हमेशा अप रखी जाती है, कभी भी ये डाउन नहीं रखी जाती। इसको अप रखना वास्तु सम्मत है। इस दिशा में कोई बोरवेल भी नहीं होना चाहिए या कोई अंडरग्राउंड टैंक भी नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो वास्तु दोष उत्पन्न करेगा यहाँ पे। इस बात का ध्यान। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचित जनों को शेयर करें और अष्टो चर्चा हैशटैग चैनल पे और अष्टो चर्चा हैशटैग वास्तु चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।